हेलो दोस्तों, आजकल हम लोग एक यूनिट को बार बार सुनते हैं जिसे टन के नाम से जाना जाता है। बेशक ये टन की जो यूनिट है वो वजन को नापने की कैपेसिटी होती है, पर एक मशीन जिसे हम आजकल ज़्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं और इस मशीन की भी कैपेसिटी को हम टन में कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों, इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदता है। जैसे उसे कहीं जाना हो तो साइकिल की ज़रूरत महसूस होती है, अगर उसकी कैपेसिटी और बढ़ती है तो वो बाइक लेता है, कैपेसिटी और ज़्यादा अच्छी होती है तो वो कार का इस्तेमाल करता है। इसी तरह से घरों में यूज़ करने के लिए वो फैन का यूज़ करता है, कूलर का यूज़ करता है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें वो यूज़ करता है। इसी तरह से एयर कंडीशनर एक ऐसी मशीन है जो आज अपर मिडिल क्लास और अपर क्लास के लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाने वाली मशीन है। यानी ये एक तरह से कॉमन आइटम हो गई है। पहले ये लग्जरियस आइटम हुआ करता था, पर अब ये कॉमन हो गया है। जिस तरह से आज एयर कंडीशनर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ऐसे ही उस ज़माने में जब एयर कंडीशनर का इजाद नहीं था, यानी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का कोई इजाद नहीं था, तब भी लोग कूलिंग इफेक्ट के लिए नेचुरल आइस का इस्तेमाल करते थे, यानी जो बर्फ होती थी पहाड़ों पर उसका इस्तेमाल करते थे। अब वो बर्फ उन इलाकों में जहां गर्मी होती थी कूलिंग इफेक्ट के लिए लाई जाती थी, तो बर्फ का जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट होता था वो काफ़ी महंगा होता था, लेकिन जिनके पास पैसा होता था इनके लिए कोई मामला नहीं होता था। उस जमाने में जो कूलिंग इफेक्ट आइस के जरिए से की जाती थी उसको कैलकुलेट करते थे इस तरह से कि अगर कोई 10 बाई 10 यानी 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा कोई रूम होता था तो उसमें 1 टन बर्फ रखी जाती थी और बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, जिसे मेल्ट होने में लगभग 24 घंटे लगते थे। यानी 24 घंटे 1 टन बर्फ किसी 10 बाई 10 के कमरे को कूलिंग इफेक्ट देती थी। तो आज की इस वीडियो में हम कैलकुलेट करेंगे कि वो 1 टन की जो बर्फ होती थी वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करती थी, और ये कैलकुलेशन हम 2 यूनिट में करेंगे। पहला हमारा होगा एमकेएस सिस्टम और जो दूसरी यूनिट होगी वो हमारी एफपीएस सिस्टम में होगी। एमकेएस सिस्टम में जो वजन होता है वो टन होता है, और उस टन को अगर हम छोटे यूनिट में डिवाइड करें तो किलो होता है, और 1 टन बराबर 907 किलो के आसपास होता है। लेकिन इस यूनिट को हम कैलकुलेट करने के लिए इसे लगभग 900 किलो के आसपास मानेंगे। यानी एमकेएस सिस्टम में जो 1 टन वजन है वो 900 किलो के बराबर होता है, और एफपीएस सिस्टम में जो 1 टन वजन है वो तकरीबन 2000 पाउंड के बराबर होता है। इसी तरह से एमकेएस सिस्टम में जो हीट की यूनिट होती है, छोटी यूनिट, वो कैलोरी होती है और इससे बड़ी किलो कैलोरी होती है। इसी तरह से एफपीएस सिस्टम में जो हीट की यूनिट होती है वो ब्रिटिश थर्मल यूनिट यानी बीटीयू होती है। आइए इसे हम कैलकुलेट करते हैं एमकेएस सिस्टम में। अगर एमकेएस सिस्टम में हमारा 1 टन बर्फ है तो हम 1 टन बर्फ ना लेके 1 किलो बर्फ लेंगे। 1 किलो बर्फ को मेल्ट होने के लिए जो हीट की जरूरत होती है वो 80 किलो कैलोरी के बराबर होती है। यानी 1 किलो आइस को मेल्ट होने में 80 किलो कैलोरी हीट की जरूरत होती है। तो अगर हम 1 टन आइस को कैलकुलेट करें तो 1 टन इज इक्वल टू 900, यानी 900 को जब हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो फिगर आएगी 900 इंटू 80 इज इक्वल टू हो जाएगा ये 72,000 किलो कैलोरी पर 24 आवर्स। यानी 24 घंटे में जो 1 टन की बर्फ थी वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब की? 72,000 किलो कैलोरी। अगर इसे हम घंटे में कैलकुलेट करें तो इसे 24 से डिवाइड कर देंगे और ये फिगर हमें मिल जाएगी 3000 किलो कैलोरी। यानी 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन जो आता है वो 3000 किलो कैलोरी पर आवर के रेशियो से आता है। इसी तरह से अगर हम एफपीएस सिस्टम में कैलकुलेट करें तो 1 टन हमने बताया कि 2000 पाउंड के बराबर होता है, और यहां पर भी हम 2000 पाउंड ना लेके 1 पाउंड बर्फ लेंगे, और 1 पाउंड की जो बर्फ होती है वो मेल्ट करने के लिए तकरीबन 144 बीटीयू हीट की जरूरत पड़ती है उसको। तो इसी तरह से अगर हम 1 टन बर्फ ले लें यानी 2000 पाउंड बर्फ ले लें तो 2000 पाउंड को हम 144 बीटीयू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये फिगर जो हमें मिलती है वो 2,88,000 बीटीयू पर 24 आवर्स होती है। इसे अगर हम 1 घंटे में कैलकुलेट करना चाहें तो इसे भी 24 से डिवाइड करना होगा, यानी 2,88,000/24। तो इस तरह से हमें जो फिगर मिलेगी वो 12,000 बीटीयू पर आवर के रेशियो से मिलेगी। यानी एफपीएस सिस्टम में 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होता है 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर।
इससे हम कह सकते हैं कि 1 टन इज इक्वल टू 3000 किलो कैलोरी पर आवर इज इक्वल टू 12,000 BTU पर आवर। यानी 1 टन की जो बर्फ है वो 3000 किलो कैलोरी पर आवर के रेशियो से हीट को एब्जॉर्ब करती है, तब वो 24 घंटे में मेल्ट होती है। इसी तरह से FPS सिस्टम में जो 1 टन का बर्फ है वो 12,000 BTU पर आवर के रेशियो से हीट को एब्जॉर्ब करती है, तब वो मेल्ट होती है। इसी पैमाने को ध्यान में रख के आज का जो हमारा एयर कंडीशनर है इसकी भी यूनिट को हम टन में कैलकुलेट करते हैं। तो उम्मीद है ये टन आपको कुछ समझ में आई होगी। यहां पर 1 टन का जो AC होता है उसको हम 10 बाई 10 के एक रूम में जब लगाते हैं तो ये 3000 किलो कैलोरी पर आवर की रेशियो से हीट को एब्जॉर्ब करता है, या 12,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट पर आवर के रेशियो से हीट को एब्जॉर्ब करता है और इस हीट को बाहर निकालता रहता है। इसी तरह से अगर हम 1.5 टन AC को देखें तो वो 4,500 यानी 4500 किलो कैलोरी पर आवर के रेट से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर हम ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बात करें तो ये 18,000 BTU पर आवर के रेशियो से हीट को एब्जॉर्ब करेगा। इस तरह से ये जो टन है ये हमारे एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी को कैलकुलेट करता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अभी तक चैनल ना सब्सक्राइब किए हो तो जरूर करना है और ऑल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर ले, जिससे इस तरह की मेरी आने वाली नॉलेजेबल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।